Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Shaheen English Learners. So friends, today we are going to discuss the types of sentences, and sentences basically are divided into two parts. First is functionally. Sentences are divided into four parts, and second, structurally sentences are also divided into four parts. So first of all, we will see how sentences are functionally divided into four parts. So इसमें देखते हैं कि सबसे पहला जो है वो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। इसके अगर हम टाइप्स में देखें तो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस जिसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस या हमारे जो ख्यालात है उनका हम इजहार करते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस में। तो इसमें जो है वो चीज़ें ऐसी बयान की जाती हैं जो बहुत ज़्यादा फीलिंग से रिलेटेड हों और अचानक से हम उनको डिस्कस करते हैं अपने स्ट्रॉन्ग इमोशंस को। तो दूसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी कि इसमें कोई कमांड हो सकती है, रिक्वेस्ट हो सकती है, हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या इल्तिजा करते हैं कि हमारा ये काम कर दें, या हुक्म देते हैं कि ये काम हो जाना चाहिए। तो इस तरह के जुमले जो है वो इम्पेरेटिव हुक्मिया जुमले कहते हैं। तो एक्सक्लेमेटिव यानी कि इजाबिया जुमलों कहते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे जुमले जिसमें क्वेश्चन होता है, जिसमें सवाल किया जाता है। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस सिंपली स्टेटमेंट होती हैं, जैसे कोई भी सिंपल स्टेटमेंट हो सकती है। जैसे हम कह सकते हैं ही इज़ अ गुड मैन फॉर एग्जांपल। ये है सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है। इसमें हम कुछ डिक्लेयर कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। तो सिंपली जिस चीज़ में हम कुछ बताते हैं वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो ये फोर टाइप्स हैं फंक्शनली अगर हम सेंटेंसेस को देखें तो इनको ज़रा देख लेते हैं चार्ट की सूरत में कि क्या क्या इसमें होता है। तो फंक्शनली जो है मैंने जैसे कहा कि आपको ये फोर टाइप्स के होते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में अगर हम देखें तो इट टेल्स समथिंग। जॉन लाइक्स मैरी, जी, तो हमें ये कुछ बता रहा है कि जॉन लाइक्स मैरी, कि जॉन मैरी को पसंद करता है। तो इसमें सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है। और सेकंड जो है इंट्रोगेटिव है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। इट आस्क्स अस समथिंग, डज मैरी लाइक जॉन, जी, तो क्या मैरी भी जॉन को पसंद करती है। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो पहला सिंपल स्टेटमेंट था कि जॉन क्या करता है। अब क्वेश्चन हो गया है कि क्या होता है आगे से, मैरी भी उसको जॉन को पसंद करती है कि नहीं। तो ये इंट्रोगेटिव हो गया, ये सेकंड टाइप। और थर्ड टाइप इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसमें कमांड। इट टेल्स अस टू डू समथिंग, जी, तो स्टॉप और क्लोज द डोर और प्लीज़ एक्सेप्ट माई एप्लीकेशन। तो इसमें सिर्फ कमांड अगर नहीं, इसमें बहुत सारी और भी टाइप्स आ जाती हैं इम्पेरेटिव में, यानी कि हुक्मिया जुमला है। और हुक्मिया का मतलब सिर्फ हुक्म ही नहीं, इसमें रिक्वेस्ट भी आ सकती है। तो रिक्वेस्ट भी और कमांड दोनों तरह के जो जुमले हैं वो इम्पेरेटिव में आएंगे। तो एक्सक्लेमेटिव जो है उसमें एक्सक्लेमेशन होती है। इट एक्सप्रेसेस सरप्राइज, जी, सरप्राइज या इमोशंस जैसे कि मैंने कहा स्ट्रॉन्ग को बयान करते हैं। अचानक से आपको चीज़ देख लेते हैं तो आप हॉरिफाई हो जाते हैं या आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और जो भी जुमला आप उस स्पॉट पे बोलते हैं तो वो इस तरह के जुमले जो हैं एक्सक्लेमेशन में आ जाते हैं। जैसे आप कोई बहुत अच्छा मौसम देख लेते हैं तो आप अचानक से बोलते हैं व्हाट अ प्लेजेंट वेदर। तो ये जो जुमला आपने बोला है कि मौसम कितना खूबसूरत है, तो ये आपके इमोशंस या आपकी फीलिंग्स जो हैं इस वक्त आपके दिल में मौसम से रिलेटेड, तो वो बयान कर रहे हैं आप। तो अगर आप कोई बहुत जो है वो डरावना कोई ख्वाब देख लेते हैं, डरावनी चीज़ देख लेते हैं, तो आप कहते हैं हाउ हॉरिफिक इट इज़, हाउ टेरिबल द सीन वाज। तो ये जो है ये भी बयान कर रहा है कि आपने कोई बहुत ख़तरनाक चीज़ देखी या आपने कुछ ऐसा देखा जो कि आपकी सेंसेस को पेयर नहीं किया। तो ये मतलब होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं। ये एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें यूज़ होता है, जी। तो ये फोर टाइप्स थी फंक्शनली। तो अब हम स्ट्रक्चरली देखते हैं सेंटेंसेस जो है वो सिर्फ फंक्शनली नहीं बल्कि इनको स्ट्रक्चरली भी फोर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। और मेन टाइप्स भी यही बनती हैं सेंटेंसेस की जो कि स्ट्रक्चरली होती हैं। अगर हम इसको देखेंगे तो फर्स्ट में सिंपल सेंटेंस है। अच्छा, सिंपल जो सेंटेंस है उसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। क्लॉज क्या होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है, ठीक है। तो यानी कि एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। तो अगर हम इसकी बात करें सिंपल सेंटेंस को, ही सा अ बियर, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो ये सिंपल जुमला हम इसको कह सकते हैं कि बिकॉज इट इज़ गिविंग अ कंप्लीट सेंस, सो इट इज़ एटलीस्ट मेकिंग सम सेंस एंड वी आर गेटिंग and deriving meaning from this sentence. We are fully aware that what he is
कन्वर्सिंग एंड व्हाट ही वांट्स टू मेक अस रियलाइज। तो इस तरह ये सिंपल एक जुमले में होगा। और कंपाउंड जो है उसमें कहता है टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, दो या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगे। और ये बात याद रखनी है, जो कंपाउंड है उसमें जो भी दो हों या उससे भी ज़्यादा हों वो सारे इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, उसमें एक भी डिपेंडेंट नहीं होगा। यानी कि सारे जुमले जो हैं वो आज़ाद होंगे, उनको कनेक्टर्स के साथ या जो भी कनेक्ट किया जाता है, कनेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, कंजंक्शंस वो यूज़ करके उनको आपस में जोड़ा जाता है, एंड, फॉर, अबाउट, इस तरह करें। तो अगर हम कंपाउंड कम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, कहता है कि टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, दो या उससे ज़्यादा। देखें, वर्ड कंपाउंड का मतलब है जैसे ये पीछे है टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, तो इसी तरह कंपाउंड को अगर हम खाली देखें तो दो टू आर मोर, तो ये हो गए जुमले जो इंडिपेंडेंट हो गए। और कम्प्लेक्स का मतलब अगर देखें तो एक और जुमला ऐड कर लिया जाता है जो कि सबऑर्डिनेट होता है, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, सबऑर्डिनेट मीन डिपेंडेंट क्लॉज, जो कि आज़ाद नहीं होता, अपने मीनिंग खुद नहीं दे सकता। तो दो या तीन जुमले ऐसे होंगे जो इंडिपेंडेंट होंगे और एक जुमला उसमें ऐसा होगा जो डिपेंडेंट होगा। तो इस तरह से जो है ये जो है कंपाउंड कम्प्लेक्स होंगे। और अगर हम सिंपली कम्प्लेक्स की बात करें तो कम्प्लेक्स में क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, वन और मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेज होंगे। इसमें कम्प्लेक्स का ये है कि एक जो है वो कम से कम इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बाकी दो या एक या दो जुमले जो भी हैं वो अगर डिपेंडेंट भी हैं तो काम चल जाएगा। तो बेसिकली ये जो दो से ज़्यादा जुमले होते हैं वो जुमले जो क्लॉजेज होते हैं वो जुमले को कम्प्लेक्स बना देते हैं, इसलिए हम इसको कम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं, जिसमें एक आज़ाद या इंडिपेंडेंट होता है क्लॉज और दूसरे दो डिपेंडेंट होते हैं। जी आइए तो इनको डिटेल में देखते हैं। जी तो सिंपल सेंटेंस, इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इनको अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो सिंपल सेंटेंसेस आर प्रीटी सिंपल, just as single independent clause, no more, no less. This includes subject and verbs but can also include objects. जी तो सब्जेक्ट मेन इसमें जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं और इसमें ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं, जैसे लाइफ इटसेल्फ इज़ द मोस्ट वंडरफुल फेरी टेल। जी तो ये सिंपल जो है वो एक सेंटेंस है, सिंपली एक चीज़ को बयान कर रहा है, इसमें कोई दो क्लॉजेस नहीं है, सिंपल वन क्लॉज वन सेंटेंस है, तो सिंपल सेंस दे रहा है और ये इंडिपेंडेंट है। हम कंपाउंड सेंटेंसेस को अब देख लेते हैं। जो कंपाउंड सेंटेंसेस हैं इसमें जो है पहले भी मैंने बताया कि ये जो है वो जॉइंस टुगेदर टू आर मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इनटू अ सिंगल सेंटेंस। एक सेंटेंस में दो या तीन क्लॉजेस होते हैं जो कि सारे ही इंडिपेंडेंट होते हैं, इसमें एक भी डिपेंडेंट नहीं होता। ये बात बार बार कह रहा हूँ, आपने याद रखनी है। यू कैन कनेक्ट द इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इन टू वेज। जी कौन से दो तरीके हैं जिनके साथ आप जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक जुमले में कनेक्ट कर सकते हैं आपस में, यूजिंग अ कॉमा एंड अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जी तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं उसमें, या आप ये जो यूज़ कर सकते हैं जैसे इन्होंने बताया फॉर, एंड, नो, बट, और, येट एंड सो। तो हम इनको भी यूज़ कर सकते हैं इन जुमलों के दरमियान। तो हम सेमीकोलन भी इनके दरमियान यूज़ कर सकते हैं जैसे कि नीचे जुमले में यूज़ हुआ है। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस की बात करें तो दे सेंटेंसेस यूज वन मेन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद एनी नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। ठीक है, इसमें क्या है, एक जो है मेन क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए और दूसरे जो है वो एक या दो जितने भी हैं वो डिपेंडेंट होंगे। ठीक है, एक जो है वो इंडिपेंडेंट होना लाजमी है। वाइल कंपाउंड सेंटेंसेस आर coordinating conjunctions use coordinating conjunctions to join the clauses together. Complex sentences use subordinating conjunctions. जी तो उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ठीक है आपस में मिलाने के लिए जुमलों को नॉट ओनली बट आल्सो, ईदर और नीदर नॉर, इस तरह के जो भी यूज़ हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो है वो हम बता रहा है कि कौन से यूज़ होंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नीचे वो बता रहा है इफ द सबऑर्डिनेटिंग clause comes first, use a comma before the independent। जी तो कोऑर्डिनेटिंग अगर पहले आ जाता है यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाता है जुमले में और इंडिपेंडेंट बाद में आता है तो हम कॉमा यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर उसने यूज़ किया है until the lion learns to ride। जी तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें देखेंगे जो इसमें कॉमा पहले यूज हो गया। एवरी स्टोरी विल ग्लोरीफाई द हंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दूसरा क्लॉज है
वो इंडिपेंडेंट है, और जो पहला डिपेंडेंट है। इस तरह उन्होंने उन दोनों जो प्रोवर्ब है अफ्रीकन, इसमें कॉमा यूज़ किया। इसी तरह नीचे भी दो एग्जांपल्स हैं। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अच्छा, जो कंपाउंड है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड का मतलब ही होता है दो या दो से ज़्यादा जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं, और कम्प्लेक्स का मतलब होता है कि जुमले को कम्प्लेक्स और कम्प्लेक्सिटी में चला जाता है जब उसमें सब ऑर्डिनेट क्लॉजेज आते हैं, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉजेज आते हैं। जो इंडिपेंडेंट है उनको हम सुपर ऑर्डिनेट भी कहते हैं और मेन क्लॉज भी कहते हैं, और जो कम्प्लेक्स हैं अगर उसमें हम अगर डिपेंडेंट की बात करें, डिपेंडेंट सब ऑर्डिनेट क्लॉजेज होते हैं, यानी कि ये जो है वो कंप्लीट सेंस नहीं देते। तो इस तरह ये जो है वो दो या दो से ज़्यादा जो है वो इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होने चाहिए, आज़ाद जुमले यानी कि होने चाहिए, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होने चाहिए, और एक या एक से ज़्यादा अगर हो तो वो जो है वो सबऑर्डिनेट होने चाहिए। As the name suggests, compound complex sentences combine compound sentences with complex sentences. They require at least two independent clauses and at least one subordinate clause. जी, तो दो कम से कम जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होने चाहिए और एक जो है वो सबऑर्डिनेट होना चाहिए, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। टू कंबाइन them, follow the specific grammar rules for each. Be sure you are using your coordinating conjunctions and subordinating conjunctions in the right places। जी, तो कंपाउंड कम्प्लेक्स है, इसमें हम जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस भी यूज़ करते हैं। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो जी, जो कंजंक्शंस जो हैं वो जुमलों को यूज़ जो है वो जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कंजंक्शंस के बारे में अगर आप यू आर नॉट वेरी मच श्योर तो आप जो है वो एक और मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आप उसको लाजमी देख लीजिएगा। तो कंजंक्शंस जो है, कंजंक्शंस मेनली जो है वो जुमलों को जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे एलेक्स वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर एंड इमरान वांटेड टू बिकम, फॉर एग्जांपल हम अभी डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें वो कह रहा था कि अरसलान वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर एंड इमरान वांटेड टू बिकम अ टीचर। तो हम अगर बात कर रहे हैं तो इसमें वर्ड एंड यूज हुआ है दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान, तो ये कंजंक्शन के तौर पर यूज हुआ है। ठीक है, तो ये कंजंक्शन होते हैं जो जुमलों को जोड़ते हैं। तो इस तरह के कंजंक्शन होते हैं। ठीक है, यानी कि ये कनेक्टर्स के तौर पे यूज होते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू बी क्रेजी, कॉमा, you have to get paid for it or as you are going to be locked it। जी, तो इस तरह के जो जुमले हैं ये कंपाउंड कम्प्लेक्स होते हैं जिसमें दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। इफ़ यू आर गोइंग टू बी क्रेजी, ये जो है वो डिपेंडेंट है। तो अगले जो दो जुमले हैं या इसमें क्लॉजेज हैं सॉरी जुमले में, तो ये जो दोनों हैं ये जो है वो इंडिपेंडेंट हैं। जी, तो these are references and thanks for watching video। अल्लाह हाफिज़।